की चादर चढ़ाते हो। अगर गैरत जिंदा है बंगालियों तुम्हारी, तो गरीब नवाज के मदार पर जब चादर चढ़ाओ तो उससे पहले अपनी गरीब अम्मा के सर पे दुपट्टा जरूर होगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह, बोलो हक है। गरीब नवाज मदार के अंदर से कहते हैं जालिम, मेरे मदार का चादर बाद में चढ़ाइए, पहले गरीब औरत के सर पे माशाल्लाह दुपट्टा। मगर इस कौम को छक्के पे छक्के लगाओ और कोई अमल की बात मत सुनाओ। और तुम भी चूना लगवाने वालों से बात आ रहे हो। हमारी कौम भी हम मानती थोड़ी है। हम जैसों को बुढ़ापा आ गया, आज भी तुमने देखा कि दिल अभी तक इतना ही शेर है। और माशाल्लाह तुम्हारे सुनने का जज्बा बता रहा। उधर मत देखो, बच्चे हैं, बच्चे हैं, उधर मत देखो चचा, ये बच्चे हैं। हमने तकरीर जब सीखी है तो उस्ताद ने माइक के सामने ही मारा है थप्पड़, तब सीख के आए। आजकल बच्चों में सबक नहीं। मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर थोड़ा सा नजर मेरी तरफ हो, दिल मदीने की तरफ हो, थोड़ी सी गुजारिश अगर इजाजत दें तो अब मुझे ये पढ़ने का हक है। मगर जब पढ़ूंगा, मैं शेर पढ़ना नहीं चाहता था, मगर आज वो शेर पढ़ता हूँ जो मैंने मदीने में नबी के मजार के सामने पढ़ा है। इन्हें उम्रे का टिकट मिला और मैं जब हज करके आया तो अपनी चांद देख के खुद हज किया और डबल पैसा खर्च किया। मगर कसम अल्लाह की, जब मैंने शेर नबी के मदार पर रात के 12 बजे पढ़ा, जब मदार खुलने लगा था 24 घंटे, मगर देखूंगा कौन सा मेहरबान है बंगाल का तो इस मिसरे पर ना बोले कि मोहम्मद मुस्तफा सा कोई दाता हो नहीं सकता। थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। अगले मिसरे में जो कैफियत है वो यकीन कीजिए। मोहम्मद मुस्तफा सा कोई दाता, अल्लाह सलामत, बहुत अच्छा सुन रहे हो माशाल्लाह। कोई दाता हो नहीं सकता, कोई खाली वहां से आए ऐसा। सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो, ऐसा हो नहीं सकता। जोर से बोल दो, ऐसा हो नहीं सकता। पढ़ के देखो जरा, ऐसा। जब पूरा पढ़ूं सुभान अल्लाह बोल दो, अगर ये बुलवाए तो तब अगला मिसरा पढ़ूंगा। और दिल कहता है मसूद मिल्लत अगर सुनते हो वहां कि मोहम्मद को हमी ने अपने रब का नूर माना। इसका फायदा क्या होगा कि हमारी कब्र में हरगिज़ अंधेरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, थोड़ी थोड़ी रमा खाइए। अंधेरा अभी रुको। अब मैं ये जो शेर बोल रहा हूँ इंशाअल्लाह शायद ऊपर से फरिश्ते भी मुझे दाद दें। मैंने कहा जनाब तुम नहीं, तुम्हारे बाप भी, मैंने कान खोल के सुनो। अंधेरा और क्या चाशनी है इस अकीदे में कि ज़मीने हिंद पर अब भी मेरे ख्वाजा का कब्जा, अब भी मेरे ख्वाजा का कब्जा है और यहाँ उनके अलावा कोई राजा हो नहीं। बोलो बोलो हक बोला मैंने, राजा। और कौन सा इस्तकबाल करता आले नबी की इस महफिल में दूल्हा मियाँ की कि लूटा डाला है जिसने घर का घर नाना की उम्मत पर, और किसी नाना का अब ऐसा नवासा। अब नारा लगाओ ताकि आवाज पहुंचे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
अजमत मुस्तफा पे मैं फिदा हुआ। हजरत मसूद मिल्लत ने फरमाया, हम कौम को तोड़ते नहीं बल्कि जोड़ते हैं। अरे डबल डबल बोलते तो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम कौम को तोड़ते नहीं जोड़ते हैं। और बोलो जो शान में आज कलीमियों की देख रहा हूं, उससे लग रहा है कि हजरत ने शरीयत का काम करके दिखाया है। भाई साहब, पूरे इलाके में 70 या 75 मदरसे चलाना और सबकी निगरानी फरमाना, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो सही ये है कि ये मौला अली के दर की करामती हो सकती है। और पीर ऐसा हो जो अपने नाना के दीन का काम करता हो, खाली मुर्गे मुसल्लम न खाता हो। वरना हमारे यहाँ आजकल के पीर ऐसे हैं यूपी में कि हम उनका तारुफ ऐसा कराते हैं, पके हो दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं। और आजकल जो सारी खीर खा जाए उसी को आजकल के भी ज्यादातर ऐसे ही पीर मैंने बहुत जमाने के बाद आपके दरियापुर में देखा। अल्हम्दुलिल्लाह और भी कुछ पीर ऐसे नजर आए, लेकिन खामोशी से जो नबी का मिशन चलाए और क्रेडिट दुनिया में न पाना चाहे बल्कि आखिरत में पाना चाहे, वो किसी और का नाम नहीं, वो मसूद मिल्लत और सरकार मसरूर मिल्लत का नाम। डबल 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 सुभान अल्लाह बोलो, डबल से। अरे बोलो, मैंने गलत नहीं बोला है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये हजरत सुनने होंगे ओवर। और ये बात सुन लेना, मैं 25 लाख के मजमे में बोलता हूँ और मुझे कान में बोला जाता, कान में पीरों की तरफ से वहीं के आप बोलते रहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके साल भी 3 घंटा बोला हूँ, जहाँ मुफ्तियों को भी 5 मिनट नहीं मिलते, लेकिन मैं वहां भी जाकर जिक्र करूंगा। मैं बंगाल में अल्हम्दुलिल्लाह मालदा टाउन के इलाके में हमने हजरत कलीमी निस्बत से वो काम देखा कि दूसरे पीरों को भी उससे सबक सीखना चाहिए। कसम खुदा की मैं मोबाइल में, मैं आलम इस्लाम का एक स्पीकर हूँ और मेरा ऐलान जब होता है बरेली में तो इस शान से होता है कि आबरूए अहले सुन्नत मौलाना सखावत सुन्नियत की इज्जत इस नाम से। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं जब बोलूंगा बरेली में जाके इनके काम पे तो पता चलेगा कि हमें कुछ सीखने की जरूरत है। अगर दोस्त मैं कहते हैं बढ़ूंगा नहीं, मुझे जल्दी जाना है, ये भी हजरत के हुक्म पे इनके काम पे। मैंने आपको तकरीर सुनाई है, शेरों पर तवज्जो ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो बीच में आ गया तो जबान जद हो गया। अब नजर मेरी तरफ और दिल आले नबी की तरफ। लेकिन थोड़ा सा अगर मिलके मेरे साथ एक मरतबा सब मिलकर पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी मजा नहीं आया, थोड़ा जोर से पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा इतनी जोर से पढ़ो कि आगे बढ़ूं, और जोर से पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 6 मरतबा हो जाए, 2 मरतबा सिर्फ और पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक बार पढ़े पूरी ताकत से, मेरी ताकत देखो बुढ़ापे में, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब लगा मेरी तरफ और दिल मौला अली की तरफ, जिनकी आल यहाँ मौजूद है। रात मैंने अर्ज किया है, आज भी हो जो बराहीम सलीमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। अगर अल्लामा शफीकुल और हमारे उलमा इजाजत दें, मैंने शुरू में वादा किया था कि चिश्तियत शुरू कहाँ से हुई है। अबे इतना वादे का पक्का हूँ और जहन का बहुत अच्छा हूँ, अपना वादा कभी भूलता नहीं। अगर इजाजत दे चिश्ती, तो इन्होंने कहा था चिश्तियत शुरू कहाँ से हुई। अगर थोड़ी मेरे अपना कहने पे बगैर कहे खुद बोल दो तो थोड़ा आवाज इतनी जोर से बोलियो कि हसन बिसरी के बाद ये चिश्ती सिलसिला 300 हिजरी ही में शुरू हो चुका। डबल डबल बोलो, अब आगे बढ़ो। कौन सी हिजरी में चिश्तिया सिलसिला कौन सी सदी में शुरू हुआ? हमारे आंखों का तारा
और कादरी चिश्ती सब हमारे आका। अरे बोलो यार, सही बोल रहा। मगर गौसे आदम 500 कुछ में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जब चाहे काम ले। मगर चिश्तियत में तकाबुल नहीं कर रहा हूं। 300 वाली हिजरी में कादरियत ने फरोग पाया गौसे पाक से, और वो 500 या 600 हिजरी में। लेकिन नाम लूंगा तो एक नारा बगैर मेरे कहे लगा देना। जिसने चिश्तियत शुरू करी उस हस्ती का नाम है अबू इसहाक सामी। थोड़ा थोड़ा सुभान अल्लाह गौर से बोल के अगर निकाल आज कुछ तकरीर याद करके ले जाइयो। उस अबू इसहाक सामी और लो चिश्तियों का नारा लगा कर सुनो। कितने दमदार होते हैं हीरे चिश्तियत के दुनिया सुबह से लेकर शाम को इफ्तार करती है, मगर चिश्तियों के इमाम अबू इसहाक सामी 7 दिन के बाद इफ्तार करते हैं। हालत गैर हो जाएगी 7 दिन के बाद, मगर अबू इसहाक सामी